दोस्तों सबसे पहले तालियां होनी चाहिए और ये तालियां मैं बजा रहा हूं अफगानिस्तान की टीम के लिए। अफगानिस्तान की टीम ने जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया को हराया है उसके बाद अफगानिस्तान ने कहीं ना कहीं पिछले साल का बदला ले लिया है और सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि शायद उन्होंने भारत का भी बदला ले लिया है। हालांकि इसके लिए भारत को भी अब थोड़ा बहुत कुछ करना होगा। क्या करना होगा वो भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं कि इस T20 वर्ल्ड कप का ये सबसे बड़ा उलटफेर है अगर ऑस्ट्रेलिया इस T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो जाता है। पिछले साल आपको याद ही होगा वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने हमें हरा दिया था, लेकिन उससे पहले जब ग्रुप मैचेस चल रहे थे तो आपको अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का वो मैच याद है जिसको अफगानिस्तान जीत रहा था, लेकिन मैक्सवेल जो कि लंगड़ा रहा था उसने सिर्फ छक्के चौके मारकर वो मैच अफगानिस्तान के मुंह से खींच लिया था। अगर अफगानिस्तान वो मैच जीत जाती तो हो सकता है ऑस्ट्रेलिया बाहर हो जाती और अफगानिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचती, फिर भारत के लिए वर्ल्ड कप जीतना काफी आसान हो जाता। लेकिन खैर वैसा हुआ नहीं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने जो हमारे जख्मों पर नमक छिड़का था, हमारे सामने से वो ट्रॉफी पिछले साल जीत गए थे, उसका बदला एक तो अफगानिस्तान ने ले लिया है, अपना बदला भी और हमारा बदला भी। और तब अफगानिस्तान ने पूरी कोशिश की थी ऑस्ट्रेलिया को बाहर करने की और हमारे रास्ते आसान करने के, लेकिन अब बारी हमारी है अपने अफगानी भाइयों का साथ देने की, क्योंकि अफगानिस्तान 2 में से 1 मैच जीत चुका है और ऑस्ट्रेलिया भी 2 में से 1 ही मैच जीता है। सबसे पहले एक बार आप ग्रुप 1 जो है जिसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान है, उसमें अगर पॉइंट्स टेबल पर अगर आप लोग एक नजर डालोगे तो यहां पर बांग्लादेश जो है वो बाहर हो चुकी है, बांग्लादेश के कोई चांस नहीं है। इंडिया लगभग सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है, लेकिन अब ये देखना होगा कि वो पहले नंबर पर रहती है या दूसरे नंबर पर। लेकिन जो दूसरी टीम है वो हो सकती है ऑस्ट्रेलिया या फिर अफगानिस्तान, दोनों के लिए दरवाजे पूरी तरह से खुले हुए हैं। हालांकि ऑस्ट्रेलिया का रन रेट बेहतर है, अफगानिस्तान का रन रेट माइनस में है, लेकिन एक बड़ी बात यह है कि अब ऑस्ट्रेलिया का मैच है इंडिया के साथ और अफगानिस्तान का मैच है बांग्लादेश के साथ। अगर तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया को हरा देती है तो फिर तो ऑस्ट्रेलिया सीधा बाहर और अफगानिस्तान जो है उसके चांसेस हो जाएंगे सेमीफाइनल में पहुंचने के, अगर वो बांग्लादेश को हरा देती है। लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया भारत को हरा देती है तो फिर भी अफगानिस्तान के पास चांस है कि वो बांग्लादेश को एक अच्छे मार्जिन से हराकर अपना रन रेट ऑस्ट्रेलिया से बेहतर करके सेमीफाइनल में पहुंच सकती है। लेकिन हमें अब जरूरत है अपने अफगानी भाइयों का साथ देने की, क्योंकि अगर हमने ऑस्ट्रेलिया को बाहर कर दिया तो शायद हमारे लिए भी ये सबसे बड़ा बदला होगा जो पिछले साल ऑस्ट्रेलिया ने हमारे साथ किया था। हमें खामोश किया था उन्होंने वर्ल्ड कप के फाइनल में और हमारे सामने से वो ट्रॉफी खींच कर ले गए थे। पूरे टूर्नामेंट में हम डोमिनेट कर रहे थे, लेकिन वो आखिरी मैच सबको याद रहेगा और हमेशा जिंदगी भर याद रहेगा। लेकिन मैच की मैं आपको थोड़ी सी हाईलाइट बता देता हूं कि मैच में क्या क्या हुआ। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और अफगानिस्तान को बल्लेबाजी के लिए उन्होंने न्योता दिया। अफगानिस्तान की पूरी टीम का जो दारोमदार है वो उनके ओपनर्स पर निर्भर रहता है और आज इनके ओपनर्स ने जो है कमाल की बैटिंग की है। दोनों ओपनर्स ने हालांकि बहुत तेज नहीं खेला, लेकिन फिर भी दोनों ने एक अच्छी पार्टनरशिप बनाई। रहमानुल्लाह गुरबाज 60 रन बनाकर आउट हुए, इब्राहिम जादरान 51 रन बनाकर आउट हुए। अफगानिस्तान का जब पहला विकेट गिरा तो तब अफगानिस्तान के 118 रन बन चुके थे लगभग 16 ओवरों में, लेकिन इसके बाद शायद अफगानिस्तान की टीम वही एक्सपीरियंस की कमी दिखी और एक के बाद एक विकेट गिरते गए और अफगानिस्तान की जो टीम ऐसे लग रहा था एक वक्त की शायद 170-80 रन बना लेगी, वो 148 रन ही 20 ओवर में बना पाती है। इसके बाद बारी थी ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया का जो टॉप ऑर्डर है जो कि सबसे खतरनाक माना जाता है, जिसमें ट्रेविस हेड, डेविड वार्नर और मिचेल मार्श जैसे खिलाड़ी हैं, तीनों को अफगानिस्तान ने जल्दी निपटा दिया और अफगानिस्तान ने मैच में एक इंटरेस्ट बना दिया। लेकिन यहां भी एक बार फिर से वही मैक्सवेल अड़ गए थे जिन्होंने पिछले साल दोहरा शतक लगाकर अकेले दम पर मैच जिता दिया था। लेकिन आज सामने थे गुलबदीन नायब, उन्होंने ऐसा होने नहीं दिया और मैक्सवेल जो है सिर्फ 59 रन ही बना पाए। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया का कोई जो और बल्लेबाज है वो खास चल नहीं पाया। गुलबदीन नईब ने 4 विकेट लिए 20 रन देकर 4 ओवरों में और उनको इसके लिए मैन ऑफ द मैच भी मिला और अफगानिस्तान ने 21 रनों से ये मैच जीत लिया। सबसे बड़ा सरप्राइज, सबसे बड़ा उलटफेर था ये इस T20 वर्ल्ड कप का। और अब सीधे तौर पर अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया दोनों के लिए सेमीफाइनल के दरवाजे खुल गए हैं। बस
भारत अब अपने अफगानी भाइयों का साथ दे दे और ऑस्ट्रेलिया को हरा दे। तो फिलहाल आपको क्या लगता है कि कौन जीतेगा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मैच में? आप लोग भी अपनी राय दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मिलता हूं मैं आपको एक और ऐसे ही वीडियो में।